नमस्कार सभी को। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले समझेंगे। क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं तो सिर्फ डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, इंटीग्रेशन जानते हैं तो सिर्फ इंटीग्रेशन। लेकिन जब दोनों जानेंगे ना तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार रिकैप कर मतलब एक बार बोल देता हूँ क्या क्या है। तो पहला देखेंगे ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व। सॉल्व करना है डिफरेंशियल को तो कैसे करेंगे। तो पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, ये मैं खुद से लिखा हूं, ये कोई स्पेशल मेथड नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड थर्ड हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे करना है इसको। और लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है तो सुनना, ये ऑर्डर क्या है डिफरेंशिएशन में। ऑर्डर 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 किसको बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx है तो इसका ऑर्डर 1, d2y बाई dx स्क्वायर है तो ऑर्डर 2। इसी तरह से अगर d3 है d4 है तो ये ऑर्डर 3 4। लेकिन कोई फंक्शन पूरा लिखा हो तो उसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर जो होगा ना उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिख रहा होगा, इसमें d2y बाई dx स्क्वायर dy बाई dx का पावर 5 और 5 ये। तो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर, और इसका ऑर्डर कितना है 2। तो ये ऑर्डर हो गया 2। ऑर्डर यहाँ 1 है, पावर भी ज्यादा है, लेकिन ये पावर नहीं देखना है बेटा। कौन सा देखना है बताओ कि d2y बाई dx स्क्वायर d3y बाई dx क्यू, ये सब में से सबसे ज्यादा कौन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो ये हो गया ऑर्डर। अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जिसका हाईएस्ट ऑर्डर अभी बताए थे ना उसी का पावर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये एग्जांपल जो दिख रहा है इसमें अगर मैं बोलूं कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, या तो हाईएस्ट पावर तो तुम 5 बोल दोगे, गलत बात, 5 नहीं होगा, क्या होगा 1। बोलो क्यों, क्योंकि यही तो ऑर्डर था, ये ऑर्डर नहीं था। मैं क्या बोला, पहले ऑर्डर देखो उसके बाद उसका पावर देखो, वेरी गुड। तो इसमें देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में तो क्या होगा, यहाँ ऑर्डर 2 था, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, ऑर्डर 3। और ऑर्डर 3 तो पावर क्या 1। तो देखो ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 1 हो गया। अब कुछ स्पेशल केस है, ध्यान रखना कि अगर लॉग के साथ dy बाई dx आ जाए, या तो ट्रिगोनोमेट्री के साथ dy बाई dx आ जाए, या ITF के साथ dy बाई dx आ जाए, तो उसका ऑर्डर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे, और ये साइन के बगल में कौन आ गया बताओ, dy बाई dx। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर जो है वो इसके अनुसार चलेगा, ऑर्डर कितना 2। लेकिन डिग्री डिग्री जो होगा वो क्या होगा बताओ, ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है क्या। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझना। क्या है, साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें क्या है कि dy बाई डी एक्स को हम अलग कर सकते हैं, इसमें अलग नहीं कर सकते थे, साइन को उधर लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन इसमें साइन को उधर ले जाओगे ना तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखो साइन के बगल में dy बाई डी एक्स नहीं है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री भी 1 होगा। अब आता है व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या कि पावर 1 होना चाहिए। तो किसका पावर सर, डेरिवेटिव का, ऑर्डर का पावर 1 होना चाहिए। मतलब dy बाई dx का पावर 1, d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 1, d3, ऐसे जितना भी आएगा ना सबका पावर 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 1, ये 1, इसका नहीं, ये 1 है ना, ये 1, इसका मतलब सारे फंक्शंस के पावर 1 होना चाहिए डेरिवेटिव के। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना बगल में a0 a1 a2 डॉट 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 डॉट, ये सारे और इंक्लूडिंग q, वो या तो कांस्टेंट रहेगा या तो टर्म कंटेनिंग x रहेगा। बहुत प्यारा से लिखा है, आइदर कांस्टेंट और टर्म कंटेनिंग x। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वो dy बाई dx तक ही रहेगा। तो देखो dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। यहाँ पे px और qx क्या है, या तो ये x है या तो
कांस्टेंट है। ध्यान रखना इसमें y नहीं आ सकता है, और जब dx बाई dy हो जाए तो उल्टा हो गया ना, और जब उल्टा होता है तो ये py और ये gy। अब आते हैं मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत प्यारा है। कितने टाइप के मेथड होते हैं? तो सबसे पहला मेथड बहुत ही इजी मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या करना है, बहुत प्यारा हिंदी में लिखा हूं, वैसे तुम लोग इंग्लिश में लिख लेना। लिखना है तो x वाले को एक साइड कर दो, y वाले को दूसरे साइड, मतलब मिला जुला ये करना है ना, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे तो बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या दिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 प्लस वाई स्क्वायर है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखो y वाला एक साइड, x वाला एक साइड, दोनों तरफ कौन सा साइन दे दिए बोलो तो इंटीग्रेशन का साइन। अब इसको सॉल्व जब करोगे ना तो 5 का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देख लो आराम से, ये सब तो इजी है। अगर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने पहाड़ पहाड़ तोड़ के आए हैं इंटीग्रेशन का, ये तो छोटा छोटा पार्ट है ना। तो अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ये समझना, वेरिएबल सेपरेबल इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। मेनली हमें दिख जाएगा, ऐसा ताम झाम करो कि दिख जाएगा कि एक्स वाले एक तरफ जा रहा है और वाई तरफ वाले एक तरफ जा। अगर ऐसा नहीं जाए तो मेथड चेंज। अब मेथड चेंज में क्या क्या, तो एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलडीई है, एक एचडी है, कोई ना कोई मेथड से बनेगा ही बनेगा। तो अगला सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने का बहुत ही इजी तरीका है, समझना। ये देख रहे हो साइन के साथ x प्लस वाई, देख रहे हो साइन के साथ x प्लस वाई, या तो लॉग के साथ x प्लस वाई, या तो टेन के साथ x प्लस वाई। अगर इस तरह का केस हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये x प्लस वाई का केस आएगा ना, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सुनना, x प्लस वाई को हम लोग t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करो दोनों को x के रिस्पेक्ट में, x का 1, y का dy बाई dx और t का dt बाई dx। अब देखो यही चीज यहाँ पे किए हैं कि नहीं, 1 dy बाई dx और dt बाई dx, उसके बाद dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई dx माइनस 1। सिंपली इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे। तो देखो dy बाई dx के जगह dt बाई dx माइनस 1 पुट किए, और राइट साइड साइन x प्लस वाई के जगह पे t। अब ध्यान से देखोगे तो dt बाई dx इक्वल टू 1 प्लस साइन t हो गया। अब t और x दो ही वेरिएबल बचा, y गायब, है ना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, y को गायब करना। अब t वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, यही तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। अब dt बाई 1 प्लस साइन टी और dx कर दिए। अब देखो 1 प्लस साइन टी जब दिखता है ना, तो ये इंटीग्रेशन में बताया हूँ कि रेशनलाइज कर दो। क्या करो, रेशनलाइज। तो हम रेशनलाइज जब किए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन टी। अब सेपरेट कर दिए, जब सेपरेट किए ना तो ये देखो सेपरेट करने के बाद क्या हुआ, 1 बाई कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर टी, टी 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 हर जगह था, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी, और ये साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन टी, और 1 बाई कॉस सेक टी। अब ध्यान से सुनना, ये सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, यहाँ भी तो इंटीग्रेशन का साइन है बगल में डी टी, तो ये टेन टी का इंटीग्रेशन है, और ये सेक टी का इंटीग्रेशन है। तो देखो यही काम किए हैं, सेक स्क्वायर टी अलग अलग किए, सेक स्क्वायर टी, सेक टी टेन टी, सेक स्क्वायर टी का टेन टी, और सेक टी टेन टी का सेक। अब यहाँ से टी के तरफ आंसर थोड़ी ना था, किसमें क्वेश्चन था, एक्स और वाई में, तो टी के जगह एक्स और वाई पुट कर दिए। अब इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, अपने आप दिखेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब कोई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों जगह कॉमन दिखेगा, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब आता है बहुत ही प्यारा मेथड, बहुत ही प्यारा। ये मेथड को देखते ही हमें पता चल जाता है ये तो एचडी का है, एकदम माइंड में आ जाता है, ये देखो 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 ये एचडी का है। सर कैसे पता करेंगे ये एचडी है, तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि हाउ टू चेक दिस वन इज होमोजेनियस और नॉट। तो देखो होमोजेनियस का क्या है, तो dy बाई dx जो है ना, वो या तो फंक्शन ऑफ y बाई x आएगा, ये वर्ड समझना, या तो फंक्शन ऑफ y बाई x, या तो f ऑफ x y, g ऑफ x y बाई में रहेगा ना, तो बोथ का ईच एंड एवरी टर्म हैविंग सेम पावर। तो क्या लिखा हूं,
इन HD each and every term of denominator and numerator having same power। तो एक एग्जांपल में लिखा हूं, देखो इसका पावर 2, इसका पावर 2, कैसे पावर 2 बताओ तो, x का 1 y का 1, इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका पावर 2। तो ये हो गया HD का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, dx by dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 by 5 एक्स क्यूब प्लस 5। बताओ ये होमोजेनियस है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही dy by dx इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 8 बाई 8y स्क्वायर प्लस 7, ये भी होमोजेनियस नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 था, इसका पावर नहीं था, 1 था, 0 था, और इसका पावर 2, इसका 0। इसका मतलब है कि HD में हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स का पावर क्या होना चाहिए? सेम। ये पहला तरीका। सेकेंड सेकेंड देखो, ये क्वेश्चन ऐसे देखने के बाद डर लग रहा है, ये तो है कि नहीं है। तो क्या करना है, x वाले को एक तरफ, y वाले को नहीं, dx वाले को एक तरफ कर दो, dy वाले को एक तरफ, इससे dy by dx निकल जाएगा। अब यहाँ देखो इसका पावर 1, ये स्क्वायर में है, बाहर रूट है, तो इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो इस टर्म हैविंग पावर 1। और लास्ट dy by dx इक्वल टू y by x, तो मैं क्या बोला था, दिस इज fy by x। अब पॉइंट आता है सर, हमें तो पता चल गया एचडी क्या है। क्या है एचडी? कि हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका सर, आप एक चीज और बोले कि ये एक्स फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स दिखना चाहिए, मतलब जहां जहां लिखा है ना अगर कोई वेरिएबल, तो वो वाई बाई एक्स के टर्म में होना चाहिए। और सर ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसीलिए वाई बाई एक्स के टर्म में, अगर ये पलट दोगे डी एक्स बाई डी वाई, तो ये एक्स बाई वाई के टर्म में होगा। ये तो कॉमन है, पलटना ही तो है। तो सर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो बहुत प्यार से मैं लिख दिया हूं, एज्यूम y by x इक्वल टू v। इसका मतलब y इक्वल टू v x। और सर इसका क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो मैं करके दिखाता हूं, y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करो तो ये dy by dx हो जाएगा। इसका बताओ v, u इंटू भी लगा रहे हैं, u इंटू भी, ध्यान से सुनना, v इंटू एक्स का 1 प्लस x को चुप, v का dv बाई dx। वाओ गजब। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया बताओ, v प्लस x dv बाई dx। और पता है ये रटा जाएगा, अगर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो ये रिमेम्बर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो y इक्वल टू क्या माने थे, vx। और अगर x बाई वाई दिखे ना, जैसे इसमें फंक्शन ऑफ y बाई एक्स था ना, इसमें फंक्शन ऑफ x बाई वाई दिखे, तो y इक्वल टू वी एक्स नहीं मानना है, एक्स वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू वी, तो x इक्वल टू वाई भी मानना है। और इसको सॉल्व करना कब, जब dx बाई dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई। लेकिन जान लो 99 या छोड़, 99 ज्यादा हो जाएगा, 98% केस में यही वाला यूज होगा, और 2% में आता थोड़ी है। 98% बोल रहा हूँ, मतलब लगभग बोल रहा हूँ। अब क्या है, नॉट, अरे वही चीज तो लिख दिया, अरे गजब, मेरे को लगा नहीं लिखा था। मैक्सिमम टाइम वी वाई इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई, अभी तो कर दिया मैं। अब इसका सर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन देख के लगता नहीं एचडी का है, लेकिन क्या करना है, पहले ऐसा सजाओ कि dy बाई डी एक्स एक तरफ हो जाए। तो हम यही ताम झाम किए देखो, और dy बाई डी एक्स को एक तरफ किए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो तो, ई दी पावर y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। ओ ये तो y बाई एक्स का फॉर्म है, इसका मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ एच डी ई। और जब एच डी होता है ना, तो y इक्वल टू क्या मानते हैं, वी एक्स। अब डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और ये वैल्यू हम कहाँ जाकर पुट कर देंगे, क्वेश्चन में। तो देखो देखो मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई दी पावर वाई बाई एक्स, आगे भूल गया मैं, भूल गया क्या, कहाँ गया, ओ गायब हो गया, गजब, गुस्सा हो गया तो। हाँ एक और चाहिए मेरे को, कहाँ गया, ब्लैंक पेज, गुड। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई दी पावर वाई बाई एक्स, ये या आगे क्या है, कहाँ गया, अरे गायब हो गया क्या, प्लस वाई बाई एक्स। कलर चेंज कर लिया, गजब का बात हो गया। अब क्या करना है, y इक्वल टू जब वी एक्स माने ना,
ये सब लिखा हुआ उसमें, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई दी पावर वी एक्स बाई एक्स प्लस वी एक्स बाई एक्स। ध्यान से देखोगे ना तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई दी पावर v प्लस v। देखो यहाँ से x बचा है लेकिन y गायब हो गया। हमारा अल्टीमेट गोल उसमें भी y को गायब करना था, इसमें भी। ये सॉरी सॉरी यहाँ प्लस होगा, गलती हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो पता है ये क्या लिखा हुआ है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई दी पावर v। अब क्या करना है, तो x वाले को एक तरफ, v वाले को एक तरफ, तो डी वी बाई ई दी पावर v डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो ये है ई दी पावर माइनस बी डी वी और ये एल एन मोड एक्स प्लस सी। पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई दी पावर माइनस भी माइनस में और एल एन मोड एक्स प्लस सी। सर ई में रहने दे क्या, बिल्कुल नहीं सर, भी में थोड़े आंसर लाना था। एक्स और वाई में भी के जगह वाई बाई एक्स लिख देंगे इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस सी। अब कभी कभी क्या होता है, आंसर इस फॉर्म में नहीं देता, तो क्या करना है कि ई दी पावर माइनस वाई बाई एक्स है ना, इसको दोनों तरफ बाई ले जाओ, यहाँ पे 1 रखो -1 और ये हो जाएगा एल ई दी पावर वाई बाई एक्स एल एन मोड एक्स प्लस सी ई दी पावर वाई बाई एक्स। और -1 को इधर ले जाओगे ना तो ये माइनस में आएगा। आई थिंक यही आंसर होगा। थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो देखो v प्लस एक्स डी वाई आर यही से यही वाला काम किया। हाँ इसको सजाए नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सजाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सर ये तो ऊपर नीचे पावर सेम होता है तब वाला नहीं था, ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स था। तो दूसरा देखो, एकदम आराम से देखो, x को एक तरफ y को एक तरफ नहीं, ऐसा करो कि dy बाई डी एक्स एक तरफ हो जाए। तो dy बाई डी एक्स तरफ किए ना तो देखो x का पावर 1 y का पावर 1 x का पावर n y का पावर 1। तो ये कौन सा फॉर्म है, एच डी ई। और हमको पता है y इक्वल टू वी एक्स मानना है। तो y इक्वल टू वी एक्स जब मानेंगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और पुट कर देना। हाँ जब पुट किए तो देखो बहुत प्यारा चीज, 1, अब देखो ये x कॉमन लोगे यहाँ से तो 1 माइनस भी 1 प्लस भी। अब सर v वाले को एक तरफ करना पड़ेगा ना तो ये v इस साइड जाएगा। और देखो जब v गया तो एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व किए तो देखो 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 ये वाला डाटा आ गया, v को एक तरफ x को एक तरफ। अब dx बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन इजी है, लेकिन ये जो 1 प्लस भी वाला जो किया है ये मैं इधर कर देता हूँ, 1 प्लस भी बाई 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो देखो नीचे वाले को t मानना होता है और नीचे वाले जब t मानोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन -2 भी डी भी इक्वल टू डी टी। और यहाँ ऊपर 1 प्लस भी डी भी है तो -2 कॉमन ले लो, 1 प्लस भी डी भी इक्वल टू डी टी। तो 1 प्लस भी डी भी इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। आई थिंक यही चीज यहाँ भी आया होगा। हाँ सब करा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। अगला हमें समझ आना चाहिए, उसके बाद ये आ गया माइनस डी टी बाई 2 और ये इस पूरे को टी माने थे। वेरी गुड। माइनस हाफ एल एन मोड टी इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कर चुके हो और 1 माइनस टी के जगह पे हम पुट कर दिए। अब टी के जगह पे पुट करने के बाद चुप नहीं होना, पता है क्यों नहीं चुप होना, क्योंकि भी के बारे में आंसर थोड़े पूछा था, हमको y बाई एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम जब लोगे तो देखो ये वाला डाटा आ गया। अब एल एन एम बाई एन, एल एन एम बाई एन क्या होता है, एल एन एम माइनस एल एन एन। तो देखो एल एन एम माइनस एल एन एन। अब बोलोगे सर हाफ कहाँ से आया, तो ये माइनस हाफ क्या करेगा, जाना पड़ेगा ना इसको, चल गया। उसके बाद जब सॉल्व किए तो ये एल एन एक्स कैंसिल आउट हो गया। वैसे जानना याद रखना, जब ये इस तरह का क्वेश्चन होना ऊपर बाई नीचे तो एल एन एक्स जनरली कैंसिल हो जाता है, जनरली मैक्सिमम टाइम ये कैंसिल हो जाता है। अच्छा सर यहीं तक आंसर रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल गलत नहीं है, सुनो ध्यान से। अगर एमसीक्यू आए या प्रूव दैट आए तभी गलत है, वरना यहीं तक रखना, दिमाग लगाओ मत। लेकिन सर सीखना तो सब पड़ेगा ना, सीखो ना तो मना थोड़े किए हैं। हाँ, उसके बाद देखो ये बाहर हाफ था चल गया पावर में,
पावर में गया, दोनों तरफ लॉग था, कैंसिल आउट हो गया, तो सी इंटू एक्स स्क्वायर। इतना तामझाम करने के बाद आंसर आया। ये जो एच डी है ना, थोड़ा लेंदी है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में बोला जाए तो सबसे लेंदी एच डी है। लेकिन सर ज्यादातर क्वेश्चन किससे आता है तो मैं बता दूं, एलडी से आता है, लीनियर डिफरेंशियल। तो एचडी का पढ़ा है बेटा, आजकल ट्रेंडिंग है, जो कम आता वही आता है। इसका मतलब एचडी का चांस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एलडी का चांस नहीं है बेटा, दोनों आ सकता है। वैसे वेरिएबल भी आ सकता है क्या सर? हाँ सर आ सकता है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो एच डी एल डी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है वेरिएबल सेपरेबल से। अब लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है, मतलब प्यारा तो सब था, ये कौन सा स्पेशल है? ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? इजी होता है, इसमें 2 वर्ड याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। 2 वर्ड मतलब 2 लाइन। इसमें नया नया नाम आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आई एफ बोलते हैं, इफ नहीं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। सर इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? यही पकड़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। तो जनरल फॉर्म देखो मैं लिख देता हूं, सुनो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। समझना, ये पी एक्स और क्यू एक्स जो है ना, वो या तो कांस्टेंट रहेगा और टर्म कंटेनिंग एक्स रहेगा। सर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो पी एक्स पता है हमें, क्यू एक्स पता है हमें, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम आई एफ निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स का काम था। अगर सर डी एक्स बाई डी वाई आया तो ये बहुत कम होता है, ये रेयर होता है। पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू आई। तो पता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई। ये तो कॉमन चीज है कि जब यहाँ एक्स का चल रहा था तो इधर क्या चलेगा? वाई का चलेगा। अब इंटीग्रेशन मान लो आ गया, उसके बाद हम लोग एक स्टेप लिखना है, नाउ y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो बच गया है देखो क्यू एक्स का यूजे नहीं हुआ, इंटू आई एफ डी एफ। और सर यहाँ क्या लिखेंगे? ये तो हमको लगता है तुम लोग भी कर लोगे, y की जगह x लिख दो, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स की जगह क्यू वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बगल में डी। बस हमें पकड़ आना चाहिए क्वेश्चन की ये एलडीई का क्वेश्चन है। तो एलडीई का क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे कि देखो, जब डी वाई बाई डी एक्स वाला केस में ना, ये वाई दिखेगा बगल में एक्स या तो कांस्टेंट दिखेगा। तो मैं अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहले इसका थ्योरी जो है ना वो लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं, देखो। हाँ, क्या बोला? हेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कॉन्स्टेंट और टर्म कंटेनिंग एक्स, यही चीज लिखा है, पी वाई एंड क्यू वाई आर कॉन्स्टेंट और टर्म कंटेनिंग वाई। देखो सब लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब सर आप बताएं ना, डी वाई बाई डी एक्स अकेला रहेगा और क्वेश्चन में जब देते हैं ना तो डी वाई बाई डी एक्स के बगल में कोई बैठा है, अरे कोई बैठा है तो उसको भगा भी तो सकते हैं, कि बैठा के रखोगे? भगा दो। कैसे भगाओगे? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिए, देखो 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 डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड हो गया तो पी एक्स भी मिल गया, क्यू एक्स भी मिला। ध्यान देना, यहाँ सब एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी सब एक्स का फंक्शन है। अब इंटीग्रेशन करोगे ना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है ई दी पावर, ई तो रहेगा tan इनवर्स एक्स। अब याद करो फॉर्मूला क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, qx क्या था? ये वाला, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन बगल में dx। अब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको कुछ नहीं करना, ये मस्त अपना हंसता खेलता रहे, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है ये नहीं है। इधर इंटीग्रेशन का जब साइन करोगे तो देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x को t मानेंगे। तो क्या हो गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये क्या हो गया बताओ? y इंटू ई दी पावर tan इनवर्स x इक्वल टू टी ई दी पावर t डी टी, टी ई दी पावर ई टी। अब ये पता है u इंटू भी का इंटीग्रेशन है, कैसे करते हो? u को चुप
और v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पूरे पूरी में पहले डिफरेंशिएशन करो u का, फिर इंटीग्रेशन करो v का, और लास्ट में पूरा फाइनल इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो मैं लिख रहा हूँ u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इधर लिखूंगा मिट जाएगा, इधर लिखता हूँ। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है u v dx माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये लिखने का तरीका है कि सर u को चुप रखे v का इंटीग्रेशन, इसमें u का भी डिफरेंशिएट कर दो, v का भी इंटीग्रेट कर दो और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेट कर दो। देखो यही काम यहाँ पे किए हैं। तो देखो u t था e दी पावर t का इंटीग्रेशन, फिर t का डिफरेंशिएशन e दी पावर, तो ये हो गया ये वाला। अब t के जगह क्या पुट करेंगे सर, t के जगह tan इनवर्स x पुट कर दिए, हमारा आंसर आ चुका है। अगला सर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख करके ना पता करना है कि कैसा है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आया। अब एक स्टेटमेंट में यहाँ बहुत प्यारा लिखा हूँ स्टार मार के, उसको पढ़ो। हेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है। एंड नोमरेटर हैज लेस टर्म देन डेनोमिनेटर। नोमरेटर के पास कम टर्म है, देखो एक ही टर्म है, डेनोमिनेटर के पास 2 टर्म। इसका मतलब इसको पलट दो मतलब रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करके dx बाई dy कर दो। हमेशा याद रखना, अगर नीचे ज्यादा ऊपर कम, और ये एल डी जैसा लगे, एच डी का नहीं है, एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते। एक्स वाई को अलग कर देते तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाता, लेकिन ये भी नहीं कर सकते, तो इसको पलट दो। और जब इसको पलटेंगे ना तो देखो ये वाला फॉर्म आ गया, और अलग अलग करने के बाद अब ये फॉर्म आ गया। अब क्या करो, इसको लेफ्ट ले जाओ। अब देखो ये वेरिएबल नहीं एलडीई का क्वेश्चन है, इसमें px जो है वो -1/y है और qx है वो 2y है, क्योंकि फॉर्मूला लिखे थे ना dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। अब इंटीग्रेट करोगे ना तो ये -ln x आएगा। और सुनना ध्यान से, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये सब जो है ना बहुत काम का है आईटीएफ में, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, e दी पावर ln x। तो अगर ये ln x का मतलब समझते हो क्या, log बेस ही, अगर ये दोनों मैच कर जाए ना तो x ही बचता है। e दी पावर ln x स्क्वायर, तो आंसर x स्क्वायर। e दी पावर 3 ln x, अगर इस तरह का केस हो तो जो ये पावर बगल में है इसको पहले पावर में भेजो, तो e दी पावर ln x क्यू, तो आंसर x क्यू। अब यहाँ पे था e दी पावर -ln x, तो पहला स्टेप में ये माइनस वो पावर में ले जाओ, तो ln x दी पावर -1, ये दोनों मैच कर गया तो x दी पावर -1। ये सब ध्यान रखना है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आईएफ का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, अब ये 1/y दी पावर -1 आया, मतलब 1/y। अब देखो x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई, ये तो dx बाई डी वाई का था, इसलिए यहाँ x आया, यहाँ y आया, है ना। तो x इंटू 1/y और इसको इंटीग्रेट किए, देखो कितना इजी हो गया। तो इसी के साथ हम लोग विद एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट था। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब घर में बैठ के तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।